सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तू बोल तेरे कदमों में तेरी जान आ गई। अगर आतंकवादी सीमा पार से आ सकते हैं तो सीमा आ गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। सीमाएं पार करके आई हैं, कई कई देशों की सीमाएं पार करके आई हैं, अपनी भी सीमा पार करके आई हैं। अगर प्यार की सीमा में हैं तो वो सुरक्षित हैं। पूर्व पति हैं पाकिस्तान में, वो ये कहते हैं कि मेरी पत्नी को और मेरे चारों बच्चों को वापस मेरे पास भेज दिया जाए। किस बात के उसकी पत्नी है? हलाला किया क्या? पत्नी बना रहा है, उसे पता नहीं शरीयत क्या है। तलाक दे देना जितना आसान है उसको भोगना उतना ही कठिन है। तलाक सुनने के बाद मुस्लिम औरत जिंदा लाश बन जाती है। हलाला में औरत का चरित्र खत्म हो जाता है। हलाला के बाद उसे गैर मर्द के पास सोना और रहना पड़ता है। और यही होता तो पाकिस्तान में आज सीमा हैदर तलाक मिलने के बाद ठोकरें खाकर यहां नहीं आती। लंदन माता सुना है? लंदन माता की जय, चीन माता की जय, रूस माता की जय, अफ्रीका माता की जय, अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता, कहीं सुना है किसी ने? ये तो अच्छी है, ये तो देवी है जो भारत माता की जय बोल रही है। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। सीमा हैदर जो पाकिस्तान से अब हिंदुस्तान आ चुकी है और हिंदुस्तान की बहू बनने वाली हैं, उनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर चर्चा तेज होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्हें पाकिस्तान वापस भेज देना चाहिए, वहीं एक तबका ऐसा भी है जो उन्हें भारत की बहू बनाने पर तुला हुआ है। पर कानूनी पहलू को जाने बिना इस पर कोई भी टिप्पणी करना सही नहीं होगा। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। उनसे जुड़ते हैं और कानून के जो भी पहलू इस पूरे केस पर बनते हैं वो जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। जी नमस्कार। सीमा हैदर पाकिस्तान से सऊदी जाती हैं, सऊदी से नेपाल और नेपाल से अब भारत आ जाती हैं। भारत स्वीकार करेगा या फिर जैसा इकरा के साथ फरवरी में हुआ था उन्हें पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा? नहीं, यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अब ये सीमा है, सीमाएं पार करके आई हैं, कई कई देशों की सीमाएं पार करके आई हैं, अपनी भी सीमा पार करके आई हैं। अब भारत की सीमा में तो ही हैं और उत्तर प्रदेश की सीमा में, आदरणीय महाराज जी की सीमा में हैं, तो निश्चित तौर पर पुलिस दूध का दूध पानी का पानी करेगी। अगर उन्होंने प्यार के अलावा कोई और सीमा में नहीं है, वो अगर प्यार की सीमा में है तो वो सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। अगर वो प्यार के अलावा किसी जासूसी की सीमा में बंधी हैं, किसी साजिश, किसी षड्यंत्र, किसी चाल, किसी हनी ट्रैप या किसी और में है तो अलग बात है, तो विषय अलग होगा। लेकिन वैसे उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी तरफ से पूरी इसको टॉप प्रायोरिटी के आधार पर केस को FIR रजिस्टर्ड की। FIR के बाद PC रिमांड हुआ, JC रिमांड हुआ, उनके पति का, सीमा का और सीमा के नए भारतीय ससुर, जो भारत वाले ससुर और भारत वाले पति हैं, उनका भी हुआ और उसके बाद जेल भेजे गए। जेल के बाद बेल हुई, ऑनरेबल कोर्ट ने बेल दी। जेल इज़ अ रूल नहीं है, बेल तो रूल है, बेल तो देनी पड़ेगी, तो जेल डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो इस आधार पर उन्हें बेल हुई है, कानूनी अधिकार से बेल हुई है और उस आधार पर ठीक हुआ है और उन्हें रहना चाहिए। रह रही हैं, अपने बच्चों सहित आई हैं। पशुपतिनाथ, भगवान पशुपतिनाथ के विशाल प्रभु जी के, शंकर जी के मंदिर में नेपाल में शादी की, तो नेपाल भी एक तरह से उनका मायका हो गया। जन्मभूमि पाकिस्तान है, कर्म भूमि अब कहां बन रही है ये देखना है। डोली आई है सीमा पार से, सीमा की डोली आई है तो गोली बंद होनी चाहिए सीमा पर। सीमा पर गोलियां बंद होंगी तो डोलियां बढ़ेंगी, डोली आएंगी, डोली जाएंगी, अच्छा लगेगा। डोली आती है, जाती है तो विकास होता है। 9-10 महीने बाद बच्चे का जन्म होता है, खुशहाली आती है, किलकारी आती है, छोटे छोटे बच्चे के कपड़े खरीदे जाते हैं, खिलौने आते हैं, पालना आते हैं, मिठाई आती हैं, गुब्बारे आते हैं। जब डोली आती है, गोली चूड़ियाँ तोड़ती है और डोली चूड़ियाँ बढ़ाती है। तो डोली और गोली में तो फर्क है ही। अब भारत पाकिस्तान में डोली आई है, अब वो पाकिस्तान से आई हुई भारत में भाभी है, पाकिस्तान के से मायका है उनका, तो लोगों को प्यार तो है ही। क्रिकेट के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, बॉर्डर पे लड़ाइयाँ होती हैं, आतंकवादी आते हैं, सरकारें चिंता करती हैं।
पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र संसद पे हमला होता है, बंबई का 16/11 होता है। ये ऐसी घटनाएं दिल दहलाने वाली हैं। अच्छी शुरुआत है, सबको स्वागत करना चाहिए। पर बहुत लोगों का ये कहना है कि जिस प्रकार से सीमा लांग कर आ गई, क्योंकि एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आया जाता है। आप किसी भी देश में जाए, वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा अप्रूव हो तो आए। ये तो 7 समुंदर पार से घूम कर आ रही हैं। अब लोग कहना है अगर इनको नागरिकता मिल जाती है तो एक मिसाल बन जाएगी लोगों के लिए, और भी लोग ऐसे आने की कोशिश करेंगे और इनका उदाहरण देंगे कि अगर उन्हें नागरिकता दे दी तो हमें भी भारत की नागरिकता दो। क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात है इस समय वो दुनिया से छुपे नहीं है। नहीं, उसमें एक अगर शादी करने के लिए आती हैं, अगर वहां से शादी करने के लिए अपने बच्चों को लेके आती हैं, तो भारत के लोगों को स्वीकार करना चाहिए। युवाओं को आगे बढ़ के हाथ बटाना चाहिए, युवाओं को आके उनका सहयोग करना चाहिए। धर्म पत्नी बना के रखने में कोई आपत्ति नहीं। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में, इस देश में सबसे अधिक मस्जिद हैं, इस्लामिक देश भी हैं, वहां इतनी नहीं मस्जिदें हैं। इस देश में मोदी जी के शासनकाल में मुस्लिम पूरे आन मान और शान से इस देश में रह रहा है, सुरक्षित है। आप देखिए, योगी जी के शासनकाल में उत्तर प्रदेश के माननीय महाराज श्री मुख्यमंत्री हैं, उनके शासनकाल में 6 वर्षों से कोई दंगा नहीं हुआ। जो मुस्लिम के हित की बात करती थी पार्टियां, वो दंगे वहां होते थे। जो उनके हित की अधिकारों की बात करते थे, वहां तो दंगे होते थे, लेकिन महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं हुए। पर जब ये बात कही जाती है कि सीमा हैदर से सीमा मीना बनी, तो सरकार को, लोगों को आपत्ति नहीं हो रही। यही सीमा मीना से वो सीमा हैदर बन गई होती तो अभी तक NSA लग गया होता, बुलडोजर कार्रवाई की जा चुकी होती। क्योंकि वो हिंदू धर्म में आई तो आपत्ति नहीं, अगर हिंदू से मुसलमान बन जाती तो पूरा एक इकोसिस्टम लग जाता उनके पीछे, उनका विरोध करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। साहिल ने साक्षी को मारा, 16 चाकू मारे, भीड़ के सामने मारे, कैमरे के सामने मारे, दिल्ली में मारे। देश के महामहिम राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के रहते दिल्ली में मारे गए। सब थे, दिल्ली में मारे गए। क्या साहिल के परिवार को किसी ने कुछ बोला? साहिल को कुछ बोला? अपने केस की लड़ाई लड़ रहा है, केस में, जेल में है। क्या साहिल के घर पर बुलडोजर चला? क्या कहीं किसी ने कुछ बोला, उंगली उठाई? ऐसा नहीं है। इस देश में जितना मुस्लिम, हाँ अगर वो आतंकवादी नहीं है, हाँ अगर वो माफिया नहीं है, हाँ अगर वो देशद्रोही नहीं है, हाँ अगर वो देश में अशांति फैलाने वाला नहीं है, तो उसके लिए बहुत कुछ अच्छा है और बहुत कुछ अच्छा, और सभी का अधिकार भी है। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान भी नहीं है। इस देश को आज़ादी में अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां ने अपनी सर्वोच्च शहादत दे के सींचा है, डॉक्टर APJ कलाम जैसे लोग इस देश के महामहिम राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, ईमानदारी की पराकाष्ठा के साथ रहे हैं, इसलिए ऐसा कहना उचित नहीं। पर अगर कानूनी पहलू देखा जाए तो कहीं ना कहीं कानूनी अपराध है। आप किसी देश की सीमा का उल्लंघन करते हैं, बिना वीज़ा, बिना परमिशन के आते हैं, तो क्या इसके तहत कार्रवाई भुगतनी पड़ेगी अगर शादी हो जाती है उसके बाद भी? प्यार में, युद्ध में और राजनीति में, क्योंकि राजनीति की शुरुआत राज के साथ होती है। हर चीज बताई नहीं जाती राजनीति, इसीलिए उसका नाम राज प्लस नीति, छुपा के की जाने वाली नीति का नाम ही राजनीति है। तो राजनीति और युद्ध, अभी यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा, कोई किसी को बताता नहीं है, जहां जिसको जो मिलता है वो कर देता है। ऐसे प्यार में कब कहां किसको रात में ले जाना पड़े, कब कहां किसके लिए रात के बुलाए पे जाना पड़े, तो प्यार, युद्ध और राजनीति में सब कुछ जायज है। कुछ ऐसी बात नहीं, कानून कानून है, ठीक है। इस देश में सीमा से पहले देश के बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भारत और पाकिस्तान की शादियां की, आपस में शादियां की, तब पाकिस्तान को बुरा नहीं लगा। सानिया मिर्जा ने शादी की, तब पाकिस्तान को बुरा नहीं लगा, जब पाकिस्तान की बहू बनी वो। हीरो हीरोइन ने शादियां की, तब बुरा नहीं लगा। राजनेताओं ने शादी की, तब बुरा नहीं लगा। जब देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय के तत्कालीन राष्ट्र प्रधानमंत्री, जब पाकिस्तान पहुंचे, वो अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, जापान भी गए, रशिया भी गए, चीन भी गए, सब जगह गए। देश के
प्रधानमंत्री के रूप में। लेकिन जब पाकिस्तान पहुंचे तो पाकिस्तान की आबो हवा इतनी प्यारी है, इतनी हसीन है, इतनी सुकून देने वाली है कि वहीं उनकी शादी की बात भी की गई, अटल बिहारी वाजपेयी की। जब शादी की बात की तो देखो कुंवारे तो थे ही, ब्रह्मचारी नहीं थे लेकिन कुंवारे तो थे ना। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, शादी होनी चाहिए, कौन नहीं चाहता शादी हो भाई, शादी हो, कभी हो, बुढ़ापे पे हो, जवानी पे हो, शादी हो। उन्होंने कहा ठीक शादी तो हम कर लेंगे। फिर उन्होंने कहा देखो हम जब दूल्हे ही बनेंगे और शादी करेंगे तो हमारे यहाँ भारत के रस्म रीत रिवाज के अनुसार शादी होगी। कहा ठीक है। कहीं उसमें दहेज भी मांगा जाता है, दूल्हा दहेज भी मांगता है, कोई सोने की चैन मांगता है, कोई मोटरसाइकिल मांगता है, ग्रामीण परिवेश में कोई गाड़ी मांगता है, कोई फार्चूनर मांगता है। एसडीएम साहिबा ने कह दिया हमारे पति ने फार्चूनर मांगी। कोई 50 लाख मांगता है, उन्होंने कह दिया 50 लाख मांगते हैं। ऐसे ऐसे सब चीज मांगते हैं। कोई खेती मांगता है, कोई जमीन मांगता, पहले रेडियो मांगते थे, साइकिल मांगते थे, घड़ी मांगते थे, सब चीजें मांगते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हम शादी तो करेंगे लेकिन हमें दहेज में पाकिस्तान चाहिए होगा। अब उन्हें देने वालों की थी। अगर पाकिस्तान दहेज में अटल बिहारी वाजपेयी को दे दिया होता तो भारत पाकिस्तान एक हो जाते, मायका और ससुराल हो जाती, दोनों देश एक थे, गोलियां बंद थीं, डोलियां शुरू थीं। उनके जो पूर्व पति हैं पाकिस्तान में वो ये कहते हैं कि मैं मोदी जी से दरखास्त करता हूं हाथ जोड़कर मेरी पत्नी को और मेरे चारों बच्चों को वापस मेरे पास भेज दिया जाए। किस बात के उसकी पत्नी है जो तलाकशुदा है, तलाक दे चुकी है, जो तलाक दे चुका है उसको बेचारी को, वो किस बात की पत्नी हो गई? हलाला किया क्या? पत्नी बना रहा है। उसे पता नहीं शरीयत क्या है, उसे पता नहीं मोहम्मदन लॉ क्या है, उसे पता नहीं मुस्लिम लॉ क्या होता है। तलाक दे देना जितना आसान है उसको भोगना उतना ही कठिन है। तलाक सुनने के बाद मुस्लिम औरत जिंदा लाश बन जाती है। उसके दिल पर क्या बीतती है, क्या उस पर असर होता है, कैसे उसके साथ जिंदगी आगे गुजरती है। जिस घर को उसने सपनों का घर बनाया, जिस घर में उसने बच्चे पैदा किए, जिस घर को उसने सजाया, संवारा, रंगा पोता, उस घर से निकाल दी जाती है। 3 कपड़ों में निकाल दी जाती है वो महिला, तलाक 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 कहने से। वो तो भला हो मोदी जी का, जो देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ट्रिपल तलाक ये खत्म करा दिया, ट्रिपल तलाक लागू, ट्रिपल तलाक का कानून बनवा दिया। हम भी थे सुप्रीम कोर्ट में, पार्टी थे, गर्मियों में कोर्ट चली, माननीय सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच चली। उसका धन्यवाद, माननीय मोदी जी का धन्यवाद, भारत सरकार का धन्यवाद, जो इस देश की महिलाओं को इतने अधिकार, इतना सुरक्षा, इतना संरक्षण, उतना जीवन दे दिया गया। किसी अरब कंट्रीज में ऐसा नहीं है। और यही होता तो पाकिस्तान में आज सीमा हैदर तलाक मिलने के बाद ठोकरें खाकर यहां नहीं आती। उसने तलाक दिया और तलाक के बाद कह रहा है बच्चे भेज दो मेरे, बीबी बन गई। उसे पता नहीं हलाला होता है क्या। हलाला में औरत का चरित्र खत्म हो जाता है। हलाला के बाद उसे गैर मर्द के पास सोना और रहना पड़ता है। उसके बाद अगर वो गैर मर्द छोड़े उसे बरी मतलब तलाक दे तभी वो फ्री होती है, वरना वो उसी की बेगम और बीबी और शरीके हयात बन के रह जाती है। ये है बात। सर अब एक आरोप जो बहुत सनसनीखेज आरोप है जो उन पर लगातार लगाया जा रहा है एजेंट होने का, कि पाकिस्तान की एजेंट हो सकती है, जासूस हो सकती है और प्लानिंग के तहत हिंदुस्तान में आ सकती है। क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि 5वीं पढ़ी है, उन्होंने अपने सबके पासपोर्ट बनवाए, अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाए, वहाँ से दुबई गई, नेपाल आई और बहुत सिलसिलेवार तरीके से एक रूट मैप बनाकर इंडिया में आती है। उसके बाद यहाँ पर आना और उसके बाद यहाँ की बोली को, यहाँ के कल्चर को इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेना। तो जासूस होने के आरोप लगते हैं उनके ऊपर, एजेंट होने के आरोप लगते हैं कि इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होने लग गया। अब ये आरोप तो पुलिस जांच करेगी और मैं समझता हूं पुलिस ने जांच कर ली है। पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की। उत्तर प्रदेश पुलिस तेज तर्रार पुलिस है। जब 6 वर्षों में दंगे रोक सकती है, माफिया का अंत कर सकती है, बड़े बड़े अपराधी अपनी तख्ती नाम की लटका के थाने में सरेंडर हो सकते हैं, इतनी हिम्मत बना सकती है। अपराधी जो जेल से बाहर बेल के लिए परेशान रहते हैं वो अपनी बेल कैंसिल करा के उल्टे जेल में जाते हैं। जब ऐसा कर सकती है उत्तर प्रदेश पुलिस, एनआईए, स्पेशल टास्क फोर्स, सब एसटीएफ, क्राइम ब्रांच, एसआईटी सब कर सकती हैं, तो ये भी उन्होंने जांच की होगी और जांच करने के बाद ही
FIR रजिस्टर्ड हुई, PC रिमांड, JC रिमांड, जेल, बेल हुई है। और अगर उन्हें लगता तो क्या उन्होंने पॉलीग्राफी टेस्ट कराया? क्या उसका क्या ब्रेन मैपिंग कराया? क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया? नहीं कराया। ये सारे आधुनिक टेस्ट थे जिनके द्वारा टेस्ट के द्वारा जांच हो सकती थी, सच पता चल सकता था। उन्हें ऐसा लगा नहीं। मोबाइल फोन उनके पास है, पासपोर्ट वीजा उनके पास है। बात शिक्षित अशिक्षित की। फूलन देवी कितना पढ़ी लिखी थी? फूलन देवी 10 से सुंदरी बनी, सांसद बनी, दिल्ली में हत्या हुई उसकी। तो इसलिए ये कहना कि कम पढ़ी लिखी कुछ नहीं कर सकती, अनपढ़ कुछ नहीं कर सकती, इंग्लिश क्यों बोल रही है, वो अपनी योग्यता। देखिए, डिग्रियां खरीदी जाती हैं। डिग्रियां तो कोई बड़ी से बड़ी डिग्रियां लो, पैसे भरो, डोनेशन दो, वहां करो, कोचिंग करो। डिग्रियां, योग्यता खरीदी नहीं जाती है। योग्यता व्यक्ति की अपनी होती है, पैदा होती है, मेहनत से मिलती है, संस्कार से मिलती है, रीति रिवाज के पालन से मिलती है और पारिवारिक संस्कार और उसके आधार पर योग्यता मिलती है। योग्य होना अलग बात है, डिग्री होना अलग बात है। हो सकता है उसके पास डिग्री ना हो लेकिन 4 बच्चों की माँ है। हो सकता है उसके पास डिग्री ना हो, पाकिस्तान से PUBG खेलती थी। हो सकता है उसके पास डिग्री ना हो लेकिन दुबई जाके पासपोर्ट, वीजा और वो सब, नेपाल के मंदिर में शादी करना और सब रहना, 10 दिन रहना, फिर वापस जाना, बच्चे लेके आना, ये सब उसने किया है। और अगर आतंकवादी सीमा पार से आ सकते हैं और 75 वर्षों से इस देश में आतंकवादी आते रहे हैं, गोली, तोप, बंदूक, बारूद, ड्रोन सब आते रहे हैं, चलते रहे हैं, हमले होते रहे हैं, सैनिक मरते रहे हैं, संसद पे हमला और मुंबई बम हमला होता रहा है, सीरियल बम हमले होते रहे हैं, तब भी सरकारें चलती रहीं, तब भी भारत पाकिस्तान बने रहे। तो सीमा आ गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है सर आपसे। एक मूवी आई थी कई साल पहले, गदर। अब इसको ना गदर पार्ट 3 के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें जो सचिन है वो पाकिस्तान नहीं जाता है। मूवी की हीरोइन खुद पाकिस्तान से भारत आकर भारत की बहू बन जाती है। लोग ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं, एक मजाकिया कंपैरिजन हो रहा है मूवी के साथ कि गदर 3 बना दी सचिन ने। नहीं, मजाकिया क्या, गंभीर डिस्कशन है। एक गाना था, सास बचपन में सुनता था, सास समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तू बोल तेरे कदमों में तेरी जान आ गई। तू बैठा था अपने, मैं बैठी थी अपने चौबारे में और तू नहीं आ रहा था, ऊपर नाराज था, दुखी था, देख मैं सारा कुछ छोड़ के तेरे घर पे आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो वो गाना व्यवहारिक में था। और हमारा देश तो सबको स्वीकार करता है। हमारा देश सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया पे चलता है। हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम के चलता है। और वो तो नारा पहले का था। इसे पता था सीमा को समान नागरिक संहिता लागू होने वाली है तो भारत में आनंद होने वाला, सब जाति धर्म क्षेत्र भाषा संप्रदाय के लोगों पे अब सब धर्मों का खूब आनंद होगा, सबका एक कानून होगा, एक संविधान होगा, इसलिए वो पहले से आ गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। और यही हमारा दूसरा नारा है। ये पाकिस्तान के नारे नहीं हैं। अगर पाकिस्तान के नारे होते तो अलग बात होती। ये भारत के नारे हैं। भारत कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भारत ये नहीं कहता हिंदू बेटी बचाओ, सिख बेटी बचाओ या मुस्लिम बेटी बचाओ। नो, बेटी बचाओ। बेटी का धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होता, बेटी होती है। हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति सबको स्वीकार करती है, अपनाती है, मानती है और इसी विश्वास के साथ वो सीमा भारत में आई है और भारत में उसके पूरे सम्मान की रक्षा होगी, बच्चों की रक्षा होगी। और जो उसने नारा दिया है कि भारत माता की जय, उसके बच्चे बोलते हैं वंदे मातरम, उसके बच्चे बोलते हैं जय श्री राम, उसके बच्चे और वो बोलती है योगी मोदी जिंदाबाद। तो योगी मोदी जिंदाबाद कहने वाले या भारत माता की जय करने वाले या प्रभु जय श्री राम के नारे देने वाले, या वो कहती है कि मैं गंगा में नहाने जाऊंगी, जय श्री राम क्यों बोल रही है? लोगों को आपत्ति है मोदी योगी जिंदाबाद क्यों कर रही? क्या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री और अपने देश के प्रधानमंत्री का जिंदाबाद करना मना है क्या?
भारत माता की जय करना मना है क्या? पूरी दुनिया में कहीं भारत माता की जय बोली जाती है। लंदन माता सुना है? लंदन माता की जय, चीन माता की जय, रूस माता की जय, अफ्रीका माता की जय, अमेरिका माता की जय, इंग्लैंड माता, कहीं सुना है किसी ने? सिर्फ भारत माता की जय है। और भारत माता की जय अजर है, अमर है, अविनाशी है। और जो भारत में रह के भारत माता की जय बोलेगा उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यहां पे उन लोगों तक की चलती है जो भारत में रह के भारत माता की जय नहीं बोलते, जो भारत में रह के भारत माता तेरे टुकड़े टुकड़े होने की बात करते हैं। यहां तो वो लोग भी सरकारी पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से सांसद बन के सुविधाएं भी ले रहे हैं, कोठियां भी रह रहे हैं, बंगलों में भी रह रहे हैं, फ्री के एयर और रेलवे और शताब्दी और राजधानी के टिकट में भी जा रहे हैं, तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलते। ये तो अच्छी है, ये तो देवी है जो भारत माता की जय बोल रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर AP सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने तमाम वो कानूनी पहलू बताए जो सीमा हैदर के केस पर लागू होते हैं, और ऐसे पुराने केसेस पर भी हमने चर्चा की कि ऐसे अगर और एग्जाम्पल हमारे देश में होते हैं तो उन पर क्या कानूनी पहलू पर और क्या कार्रवाई हो सकती है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।